अध्याय 1 समृद्धि की मानसिकता को जगाओ। अनलॉक द अबंडेंस माइंडसेट। शुरुआत में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन समृद्धि की मानसिकता को अपनाना पूरी तरह से संभव है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह केवल धन और सफलता की इच्छा करने की बात नहीं है, बल्कि यह दुनिया को देखने का नजरिया बदलने और उसमें अपनी जगह को समझने की प्रक्रिया है। आखिर समृद्धि की मानसिकता का मतलब क्या है? यह वह विश्वास है कि इस संसार में सभी के लिए पर्याप्त है। यह सोच कमी की मानसिकता से ठीक उलट है, जहां लोग मानते हैं कि अगर कोई जीतता है तो दूसरा हारता है। लेकिन जब तुम समृद्धि की मानसिकता अपनाते हो तो तुम अवसरों को पहचानने लगते हो जहां दूसरे बाधा देखते हैं, जोखिम लेने और आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने लगते हो। इसे अपनाने की शुरुआत कैसे करें? 1. अपनी सोच बदलो। जब भी तुम्हें कमी वाला विचार आए, उसे चुनौती दो और पर्याप्तता से भरपूर सोच से बदलो। जैसे मैं ये नहीं खरीद सकता की जगह सोचो, मैं इसे संभव कैसे बना सकता हूँ। अध्याय 2 अनंत धन से तालमेल बनाना। अब जब तुमने समृद्धि की मानसिकता को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अगला आवश्यक कदम है अनंत धन की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास असीमित पैसा होगा, बल्कि यह है कि तुम उस अनंत समृद्धि की संभावना से जुड़ जाओ जो यह ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। धन कोई सीमित संसाधन नहीं है। धन केवल कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक प्रवाह, जिसे तुम अपनी जिंदगी में खींच सकते हो, महसूस कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। इसे ऐसे समझो जैसे एक रेडियो स्टेशन जिसमें सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होता है। जब तुम अपने विचार और भावनाएं अभाव की तरफ रखोगे तो तुम गरीबी की तरंगों से जुड़ोगे, लेकिन जैसे ही तुम समृद्धि को अपनाओगे, तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगेगी। क्या करें? 1. गरीबी चेतना को छोड़ो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इस सोच को छोड़ो, इसे बदलो। मैं इस समृद्धि के योग्य हूं, धन मेरी ओर आ रहा है। 2. अपने आप को एक पात्र मानो। कल्पना करो कि तुम एक जिसमें अनंत धन भर रहा है। सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्रता की भावना को महसूस करो। 3. धन को बनाए रखने की सोच विकसित करो। धन केवल आकर्षित करने के लिए नहीं होता, उसे समझदारी से बनाए रखने और बढ़ाने की कला भी जरूरी है। एक वित्तीय योजना बनाओ जो तुम्हारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार हो। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ से सलाह लो। अपने आप में निवेश करो। शिक्षा, सेहत, कौशल। अध्याय 3 कृतज्ञता की अभ्यासशीलता विकसित करो। जब तुम अनंत समृद्धि की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाना शुरू करते हो, तो उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम कृतज्ञता की भावना को भी विकसित करो। कृतज्ञता वह पुल है जो तुम्हें कमी से निकालकर भरपूरता की ओर ले जाता है। यह केवल धन्यवाद कहने भर की बात नहीं है। यह एक मानसिक बदलाव है जहां तुम यह मानते हो कि तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? जब तुम अपने पास मौजूद चीजों की सराहना करते हो, तब तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास पर्याप्त है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यही सोच और अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। कृतज्ञता की आदत कैसे विकसित करें? 1. हर दिन 3 आभार लिखो। हर सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तो आभारी हो। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे किसी का मुस्कुराना, एक कप गर्म चाय या अपने बिस्तर की गर्मी। 2. दूसरों की मदद करके आभार दिखाओ। किसी जरूरतमंद की मदद करो, समय दो, दान दो या सिर्फ की। जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है और कई गुना ज्यादा। 3. जो है उसकी सराहना करो। बार बार अपने आप से कहो, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, मैं इसके लिए आभारी हूँ, मैं और पाने के योग्य हूँ। याद रखो, कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, बल्कि समृद्धि का चुंबक है। जब तुम सच्चे मन से कृतज्ञ रहते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हो और वह तुम्हारी जरूरतों को सुनने लगता है। अध्याय 4 समृद्धि को आकर्षित करने के लिए विजुअलाइजेशन का प्रयोग करो। विजुअलाइजेशन अट्रैक्टिंग अबंडेंस। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग करके तुम समृद्धि को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हो।
बस विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की कला को समझने और अपनाने की। विजुअलाइजेशन क्या है? यह केवल सपना देखने जैसा नहीं है, बल्कि यह है अपने लक्ष्यों और सपनों को ऐसी स्पष्टता से देखना जैसे वे अभी इसी पल सच हों। जैसे एथलीट खेल से पहले अपनी जीत की कल्पना करते हैं, वैसे ही तुम अपनी आर्थिक सफलता की छवि बना सकते हो। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब तुम बार बार खुद को सफल होते हुए देखते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे विचार और भावनाएं एक दिशा में केंद्रित होती हैं और ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाना शुरू कर देता है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। अभ्यास कैसे करें? 1. शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, खुद को सफल और समृद्ध महसूस करो। 2. खुद को ऐसे देखो, तुम फिनिश लाइन पार कर रहे हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हो, तुम्हारे चेहरे पर संतोष और आजादी की चमक है। 3. केवल पैसा ही नहीं, उसका उपयोग भी सोचो। उस धन से तुम क्या करोगे? अपने परिवार को क्या दोगे? समाज में क्या बदलाव लाओगे? कौन कौन से अनुभव लोगे? याद रखो, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है, जैसे वह अभी सच हो गया है। जितना अधिक तुम यह महसूस करेंगे, उतना ही तेजी से ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों पर प्रतिक्रिया देगा। अध्याय 5, आर्थिक सीमाओं से परे निकलना, ट्रांसेंडिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आर्थिक सीमाओं को तोड़ना कोई सपना नहीं है, यह एक साकार किया जा सकने वाला लक्ष्य है। जरूरत है सही सोच और स्पष्ट योजना की। तुम्हारी वर्तमान आर्थिक स्थिति तुम्हारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। सबसे पहले अपनी स्थिति को समझो, अपने आर्थिक प्रतिबंधों की पहचान करो। क्या समस्या आय इनकम की है? क्या तुम जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो? क्या कर्ज तुम्हें पीछे खींच रहा है? पहचान ही पहला समाधान है। फिर उठाओ ठोस कदम। अगर आय कम है, नई नौकरी के विकल्प देखो, स्किल्स बढ़ाओ, साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांस पार्ट टाइम। अगर खर्च ज्यादा है, बजट बनाओ, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करो, जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखो। अगर कर्ज है, अध्याय 6, प्रकट करने के रहस्य उजागर करो, द सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन अनकवर्ड। जब तुम धन, समृद्धि और अपने सपनों को पाना चाहते हो, तो सबसे शक्तिशाली साधन है मन की शक्ति। और इस मन की शक्ति से जुड़ा है एक गहरा रहस्य, मैनिफेस्टेशन, प्रकट करना। मैनिफेस्टेशन कोई रहस्यमयी जादू नहीं, यह मानसिक स्पष्टता, विश्वास और ऊर्जा का विज्ञान है। मैनिफेस्टेशन का पहला कदम, स्पष्ट कल्पना। अपनी वित्तीय सफलता को मानसिक रूप से जीवंत चित्र की तरह देखो, जैसे तुम अपने सपनों का घर खरीद चुके हो। अपने हाथों में नोटों की खनक महसूस करो, नई गाड़ी की खुशबू, यात्रा की आज़ादी, सुरक्षा का एहसास। जितना ज्यादा यह अनुभव असली लगेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा विश्वास गहराएगा। दूसरा कदम, सकारात्मक सोच और भावनाओं को अपनाओ। तुम्हारे विचार और भावनाएं मिलकर तुम्हारी ऊर्जा तय करते हैं। नकारात्मक सोच समृद्धि का रास्ता रोकती है, सकारात्मक सोच ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाती है। कहो, हर अवसर मेरे लिए है, हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाती है, धन मेरे जीवन में सहज रूप से आता है। अध्याय 7, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए घोषणाएं, डिक्लेरेशंस फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तुम शायद अभी तक इस शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर रहे, पर एक ऐसी विधि है जो तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। और वह है घोषणाएं। घोषणाएं केवल शब्द नहीं होती, वे तुम्हारे इरादों की ऊर्जावान पुष्टि होती है। घोषणा क्या है? घोषणा का मतलब है खुद से, जोर से, स्पष्ट रूप से और विश्वास के साथ कहना, मैं क्या चाहता हूं और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। ये कोई जादुई वाक्य नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुबंध है अपने आप से। जब तुम घोषणा करते हो, तुम अपने विचारों को स्पष्ट करते हो, अपने अवचेतन मन को निर्देशित करते हो और ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि मैं तैयार हूं। कुछ शक्तिशाली घोषणाएं जो तुम रोज दोहरा सकते हो। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है।
मैं धन और समृद्धि को पूरे सम्मान और संतुलन के साथ ग्रहण करता हूँ। मुझे पैसा कमाना, रखना और बढ़ाना आता है। मैं समृद्धि के योग्य हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इन घोषणाओं का अभ्यास कैसे करें? हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले इन्हें जोर से बोलो, आईने के सामने कहो। आंखों में आंख डालकर हर शब्द को महसूस करो। सिर्फ दोहराओ नहीं, उन्हें लिखो, दीवार पर चिपकाओ, मोबाइल वॉलपेपर बनाओ। याद रखो, घोषणाएं कोई इच्छा नहीं होती, वे फैसले होते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं और तुम्हारे विश्वास को कार्य में बदलती हैं। घोषणाएं तुम्हारा व्यक्तिगत घोषणा पत्र है जो ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अध्याय 8, अनुत्पादक वित्तीय आदतों को छोड़ो। लेटिंग गो ऑफ अनप्रोडक्टिव फाइनेंशियल हैबिट्स। तुम सच में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हो तो सबसे पहला कदम है उन आदतों को पहचानना और छोड़ना जो तुम्हें आर्थिक अस्थिरता में फंसाए हुए हैं। जो आदतें तुम्हें आरामदायक लगती है वही तुम्हारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। सबसे पहले पहचानो कि कौन सी आदतें अनुत्पादक है। बिना योजना के खर्च करना, क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग, बिना बचत के जीना, कर्ज को टालते जाना, निवेश से डरना, वित्तीय लक्ष्य न बनाना, पैसों पर ध्यान न देना, बिल भरना भूलना, लेन देन ट्रैक न करना, इनमें से कोई भी आदत तुम्हें धीरे धीरे वित्तीय तनाव की ओर ले जाती है। अगला कदम, इन आदतों को तोड़ो, अपनी सोच पर काम करो। पूछो, मैं इस आदत से क्यों चिपका हूँ? क्या यह बस एक क्षणिक सुकून है जो मुझे लंबे समय में नुकसान पहुंचा रहा है? नई उत्पादक आदतें अपनाओ, बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। हर महीने बचत तय करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। कर्ज चुकाने की योजना बनाओ, वित्तीय लक्ष्य तय करो। उदाहरण, पुरानी आदत, बिना सोचे खर्च करना। नई आदत, हर खर्च से पहले सोचो, क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? पुरानी आदत, जो होगा देखा जाएगा। नई आदत, मैं अपने पैसे का जिम्मेदार हूं, मैं योजना बनाऊंगा। याद रखो, असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी पुरानी आदतों को जाने देते हो और नई सोच के लिए जगह बनाते हो। ये बदलाव एक रात में नहीं होंगे, लेकिन लगातार अभ्यास और संकल्प से तुम अपनी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो। अध्याय 9, समृद्धि के सार को जागृत करो। इन्वोकिंग द एसेंस ऑफ अबंडेंस। समृद्ध जीवन जीना केवल पैसे का मामला नहीं है। यह एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक ऊर्जा है जिसे तुम्हें भीतर से जागृत करना होता है। समृद्धि का सार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। समृद्धि एक मानसिक स्थिति। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास ढेरों भौतिक वस्तुएं हों। इसका अर्थ है यह विश्वास करना कि ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त है और तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी करे। सीमित सोच से बाहर आओ। तुम केवल अपने वेतन, बैंक अकाउंट या कमाई तक सीमित नहीं हो। तुम्हारा असली धन है तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा आत्मबल। जो तुम्हारे पास है वही भविष्य का बीज बन सकता है, बशर्ते तुम उसे पहचानो और पोषित करो। समृद्धि के सार को जगाने के उपाय। 1, जो है उसकी सराहना करो। अपने पास की अमूल्य संपत्तियों को पहचानो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 2, समृद्ध भविष्य की कल्पना करो। खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, अपने प्रियजनों की मदद कर रहे हो, समाज को कुछ वापस दे रहे हो। 3, सोचो भरपूरता में, कमी में नहीं। मैं क्यों नहीं कमा पा रहा की जगह कहो, मैं किस नए अवसर की ओर बढ़ सकता हूं। यह कोई भ्रम नहीं, ऊर्जा का खेल है। जब तुम भीतर से समृद्ध महसूस करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ वैसी ही ऊर्जा भेजता है। जैसी भावना भीतर होती है वैसी ही दुनिया बाहर बनती है। अध्याय 10, समृद्धि के लिए अनुष्ठान और विधियां। रिचुअल्स एंड सेरेमोनीज फॉर अबंडेंस। सिर्फ सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी हमें अपनी ऊर्जा को केंद्रित और गहराई से सक्रिय करने के लिए कुछ विशेष क्रियाओं यानी अनुष्ठानों और विधियों की आवश्यकता होती है। अनुष्ठान तुम्हारे इरादों को ऊर्जा में बदलने का माध्यम है। ये छोटे छोटे क्रियात्मक अभ्यास तुम्हें समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने में मदद करते हैं। 1, कृतज्ञता का दैनिक अनुष्ठान।
हर दिन कुछ पल निकालो और यह कहो, मैं उस समृद्धि के लिए आभारी हूँ जो मेरे जीवन में पहले से मौजूद है। मैं ब्रह्मांड से हर उस आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे मिला है। यह आभार ब्रह्मांड को संकेत देता है यह व्यक्ति और पाने के लिए तैयार है। 2. विजुअलाइजेशन विधि। हर दिन कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद को उस रूप में देखो जैसे तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हो। महसूस करो वह शांति, वह संतोष और वह स्थिरता जैसे वह सब अभी तुम्हारे पास है। 7. घोषणाओं का उच्चारण। हर सुबह अपने इरादों को शब्दों में बदलो। मैं समृद्ध हूँ, धन मुझ तक आसानी से और बार बार आता है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ और दूसरों की मदद करने में सक्षम हूँ। इन वाक्यों को जोर से बोलो, विश्वास के साथ। समृद्धि वेदी, प्रॉस्पेरिटी ऑल्टर। अपने घर के किसी कोने में एक शांत पवित्र स्थान बनाओ। वहां पर ऐसे प्रतीक रखो जो तुम्हारे लिए समृद्धि का संकेत हो। धन लक्ष्मी की मूर्ति, हरे रंग के पत्थर या क्रिस्टल, सोने चांदी का सिक्का, आभार की डायरी, मोमबत्ती या धूप। हर दिन कुछ मिनट उस वेदी के सामने बैठो, शांति से, धन्यवाद के साथ और एक साफ इरादे के साथ। याद रखो, अनुष्ठान कोई अंधविश्वास नहीं, वे ऊर्जा को दिशा देने की एक सुंदर प्रक्रिया है। ये क्रियाएं तुम्हारे अवचेतन मन को संदेश भेजती है कि तुम तैयार हो, खुले हो और स्वीकार कर रहे हो वह समृद्धि जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अध्याय 11। वित्तीय अंतर्दृष्टि को निखारो। इन्हांसिंग फाइनेंशियल इंसाइट। जब तुम अनुष्ठानों और मानसिक शक्ति से आकर्षित कर रहे हो, तब उतना ही जरूरी है कि तुम वित्तीय समझ, फाइनेंशियल इंसाइट भी विकसित करो। पैसा सिर्फ कमाना नहीं होता, असली चाबी है समझदारी से इस्तेमाल करना। वित्तीय अंतर्दृष्टि क्या है? यह केवल यह जानना नहीं कि तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं, बल्कि यह समझना है पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे तुम्हारे लिए काम कर सकता है। यह अंतर्दृष्टि कैसे विकसित करें? 1. पैसे को साधन की तरह देखो, लक्ष्य की तरह नहीं। पैसा जिंदगी बनाने का जरिया है, पैसा मकसद नहीं, माध्यम है। जब तुम पैसा को उद्देश्य नहीं बल्कि उपयोग मानते हो, तब वह तुम्हारे नियंत्रण में आता है। 2. सीखो और जागरूक बनो। फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स करो, वर्कशॉप्स में भाग लो, वित्तीय सलाहकार से सलाह लो। तुम्हें वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। 3. विवेकपूर्ण निर्णय लेना सीखो। हर सलाह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होती, सोच समझकर चुनो। अपनी स्थिति, जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से फैसले लो। याद रखो, ज्ञान ही शक्ति है और जब बात पैसे की हो तो ज्ञान इक्वल आजादी। वित्तीय अंतर्दृष्टि तुम्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, धन के प्रवाह को समझने में सक्षम बनाती है और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अध्याय 12। उद्देश्य की शक्ति को साधो। हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। तुम्हारी समृद्धि के सफर को आकार देने वाले 3 मुख्य तत्व हैं: तुम्हारी वित्तीय समझ और अभ्यास, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा उद्देश्य। जिसके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है वह रुकावटों से नहीं डरता, वह उन्हें पार कर जाता है। उद्देश्य की शक्ति क्या है? यह कोई बड़ा सपना या आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ी भावना है जो तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम को दिशा देती है। यही वो भावना है जो सुबह तुम्हें उठने पर मजबूर करती है। यही वो वजह है जो थक जाने पर भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और यही है तुम्हारी समृद्धि यात्रा की आत्मा। अपने उद्देश्य को कैसे पहचाने? 1. खुद से पूछो, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? मैं इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ? मेरी सबसे गहरी चाह क्या है? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारा क्यों देंगे। जिसका जवाब स्पष्ट हो गया तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेगा। अपने उद्देश्य को अपने वित्तीय लक्ष्यों से जोड़ो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत कमाओ, पैसा उस दिशा में लगाओ जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। जब तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारे आर्थिक लक्ष्य एक दिशा में जुड़ते हैं तो तुम्हारा उत्साह दुगुना हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है और तुम लंबे समय तक टिके रहते हो। उदाहरण, अगर तुम्हारा उद्देश्य है गरीब बच्चों को शिक्षा देना, तो तुम पैसे सिर्फ जमा करने के लिए नहीं
बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कमाओगे। अध्याय 13। भरपूरता की मानसिकता अपनाओ। भरपूरता की मानसिकता अपनाना ऐसा है जैसे अपने दिमाग में कोई स्विच ऑन कर देना, जो तुम्हें अभाव की दुनिया से निकालकर संभावनाओं और समृद्धि की दुनिया में पहुंचा देता है। जब तुम दुनिया को भरपूरता की नज़र से देखने लगते हो, तब ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा में तुम्हारे साथ काम करने लगता है। भरपूरता की मानसिकता क्या है? तुम धन को दुर्लभ नहीं बल्कि उपलब्ध मानते हो। तुम प्रतिस्पर्धा के बजाय संभावनाओं पर ध्यान देते हो। तुम दूसरों की सफलता से डरते नहीं बल्कि प्रेरणा लेते हो। ये कमी की मानसिकता से ठीक उल्टी सोच है, जहां हर चीज सीमित मानी जाती है। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं भरपूरता की सोच कैसे रखूं? यही असली बदलाव है, जब तुम बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण को बदलते हो। पूछो खुद से, क्या मेरी सेहत अच्छी है? क्या मेरे पास सच्चे रिश्ते हैं? क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूँ? क्या मेरे पास सोचने, सपने देखने की आज़ादी है? समृद्धि हमेशा पैसों में नहीं होती, बल्कि उस नज़र में होती है जिससे तुम जीवन को देखते हो। भरपूरता की मानसिकता को अपनाने के उपाय: 1. आभार का अभ्यास रोज करो। जितना तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। हर दिन खुद से कहो, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। 2. तुलना करना बंद करो, दूसरों से मुकाबला नहीं। अपने कल से बेहतर होने पर ध्यान दो। 3. अपनी क्षमताओं को पहचानो। तुम्हारे पास ज्ञान, कौशल, अनुभव है। इन्हीं से नई संभावनाएं खुलती हैं। अध्याय 14। समृद्धि के रास्ते से बाधाओं को हटाना। इस जीवन में जो भरपूर समृद्धि तुम्हारे लिए उपलब्ध है, उसे पूरी तरह अपनाने से पहले तुम्हें अपने रास्ते में खड़ी बाधाओं को पहचानकर हटाना होगा। और धन या समृद्धि के प्रति नकारात्मक रवैया, ये मानसिक रुकावटें उसी सड़क पर खड़े पत्थर हैं जहां से तुम्हारी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू होनी है। उसी विषय में पहली बात, सीमित विश्वासों की पहचान करो। क्या तुम खुद से कभी कहते हो, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं? अब क्या करें? इन विचारों को पहचानो। खुद से कहो, यह विश्वास मेरी भलाई नहीं कर रहा, और फिर इन्हें बदलो सकारात्मक सोच से, जैसे मैं समृद्धि का हकदार हूं। पैसा एक उपकरण है, न कि शत्रु। अपने डर का सामना करो, सफलता का डर ये सब तुम्हें रोके। उपाय: डर को सामने लाओ, उसे लिखो, समझो कि डर सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं खुद में। यह विश्वास भरो, मैं साहसी हूं, मैं अपने लक्ष्यों के लिए किसी भी डर से बड़ी हूं। 3. पैसे और समृद्धि के प्रति दृष्टिकोण बदलो। पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह एक उपकरण है जो सुरक्षा देता है, जो दूसरों की मदद करने की शक्ति देता है, जो तुम्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया देता है। सोचो, पैसा सम्मान के साथ आता है और मैं उसे संजोकर और बढ़ाकर दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकता हूं। अध्याय 15। प्रार्थना के माध्यम से समृद्धि को प्रकट करना। मैनिफेस्टिंग अबंडेंस थ्रू प्रेयर। प्रार्थना एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल तुम्हारी आत्मा को छूता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि की तरंगें भी पैदा कर सकता है। प्रार्थना कोई याचना नहीं, यह ब्रह्मांड से गहरा संवाद है। जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम केवल धन की कामना नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी चेतना को समृद्धि की आवृत्ति से जोड़ रहे होते हो। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? यह ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जा संचार है। तुम कृतज्ञता जताते हो, जो है उसके लिए धन्यवाद, और विश्वास के साथ कहते हो, मैं और के लिए तैयार हूं। प्रार्थना के जरिए तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं, समृद्धि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रार्थना से समृद्धि को कैसे प्रकट करें? 1. परिणाम की स्पष्ट कल्पना करो। उस घर को महसूस करो जिसमें तुम रहना चाहते हो। उस बिजनेस को देखो जिसे तुम चला रहे हो। उस गाड़ी में बैठो, उस यात्रा को जियो। अपने मन में तुम्हारी कल्पना प्रार्थना की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। 2. गहराई से आभार प्रकट करो। कहो, हे ब्रह्मांड, मैं तेरे उपहारों के लिए आभारी हूं। जो आ रहा है उसके लिए भी मैं पहले से आभारी हूं। आभार वह सेतु है जो तुम्हारे वर्तमान को तुम्हारे उज्जवल भविष्य से जोड़ता है। 2.
विश्वास के साथ प्रार्थना। अध्याय 16, विविध आय स्रोत बनाना, क्रिएटिंग डाइवर्स रेवेन्यू सोर्सेस। यदि तुम सच्चे अर्थों में वित्तीय समृद्धि चाहते हो तो एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। विविध आय स्रोत होना केवल अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं है, यह स्थिरता और स्वतंत्रता का निर्माण है। विविधता क्यों जरूरी है? कल्पना करो, अगर एक आय का स्रोत बंद हो जाए तो क्या तुम मानसिक और आर्थिक रूप से संभल पाओगे? क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प होगा? जवाब है, अगर तुमने पहले से योजना बनाई है तो हाँ। कैसे शुरू करें? 1. अपने कौशल, रुचियां और संसाधन पहचानो। क्या तुम अच्छा लिखते हो? क्या डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कुकिंग या पढ़ाने में माहिर हो? क्या तुम खाली समय में कुछ बेच सकते हो? इन्हीं से शुरू हो सकता है तुम्हारा अगला साइड हसल। संभावनाओं के कुछ उदाहरण: ऑनलाइन स्टोर जैसे एटसी, Amazon, शॉपिफाई। शॉप फ्रीलांस काम, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग। यूट्यूब चैनल या ब्लॉग। किराए पर संपत्ति देना, कोर्स बनाना या ई बुक बेचना। शेयर बाजार या म्यूचुअल। तुम्हारे पास पहले से जो है वही तुम्हारा पहला व्यवसाय बन सकता है। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम भी सोचो। ये वह आय होती है जो तुम्हारे काम किए बिना भी आती रहती है, जैसे किताब से रॉयल्टी, निवेश से डिविडेंड, किराए की आय, डिजिटल उत्पादों की बिक्री। निष्क्रिय आय इक्वल्स आर्थिक स्वतंत्रता का असली सूत्र। अध्याय 17, आत्मविकास में निवेश करना, इन्वेस्टिंग इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सिर्फ विविध आय स्रोत बनाना या निष्क्रिय आय अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि तुम सच में दीर्घकालिक धन और सफलता चाहते हो तो तुम्हें सबसे मूल्यवान संपत्ति में निवेश करना होगा, खुद में। खुद में किया गया निवेश सबसे अधिक रिटर्न देता है। आत्मविकास क्यों जरूरी है? यह कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। जितना तुम सीखते हो उतना तुम्हारी कीमत बढ़ती है, न केवल बाजार में बल्कि अपने खुद के नजरिए में भी। आत्मविकास के लाभ: कमाई की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, नेतृत्व, संवाद और निर्णय क्षमता में निखार आता है। तुम आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हो। कैसे करें आत्मविकास में निवेश? 1. किताबें पढ़ो, पैसे, व्यवसाय, मनोविज्ञान, आत्मविकास पर। 2. कोर्स या ट्रेनिंग लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, स्किल शेयर से शुरुआत करो, नई स्किल सीखो। डिजाइन, कोडिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग आदि। मेंटर या कोच से मार्गदर्शन लो, सही दिशा और फीडबैक से तेज ग्रोथ होती है। 4. सेमिनार्स, वेबिनार्स और नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लो, अनुभवों से सीखो, विचार साझा करो। यह निवेश महंगा होना जरूरी नहीं है। आज के डिजिटल युग में बहुत से संसाधन मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध है। जरूरत है सिर्फ जिज्ञासा, प्रतिबद्धता और अनुशासन की। अध्याय 18, अपने भविष्य को सफलता से संरेखित करना। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह एक सोची समझी योजना, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। जो लोग अपने भविष्य को खुद डिजाइन करते हैं वही उसे सफलता में बदलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? 1. पहले स्पष्ट करो, सफलता तुम्हारे लिए क्या है? क्या यह वित्तीय स्वतंत्रता है या व्यवसाय में उन्नति या फिर व्यक्तिगत विकास? आत्मसंतोष, जिस दिन तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है उसी दिन से तुम अपने भविष्य को आकार देना शुरू कर देते हो। अगला कदम, लक्ष्य बनाओ और योजना तय करो। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटो, हर चरण को व्यवहारिक और मापने योग्य बनाओ। हर दिन एक छोटा कदम, यही है असली सफलता का सूत्र। लगातार छोटे प्रयास लंबे समय में बड़े परिणाम लाते हैं। अपने मन को तैयार करो, खुद को कहो, मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूँ। मेरे प्रयास मुझे वहां ले जा रहे हैं जहां मैं जाना चाहता हूँ। नकारात्मक सोच, असुरक्षा और संदेह को दूर करो। विश्वास को आदत बनाओ। प्रगति को मापो और जश्न मनाओ। अपनी यात्रा को ट्रैक करो। कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति पर खुद को सराहो। ये छोटी जीतें ही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाती हैं। खुद में निवेश करते रहो,
उस ज्ञान, कौशल और मानसिकता को बढ़ाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं। यह न केवल तुम्हें तैयार करता है बल्कि तुम्हें विश्वास और शक्ति भी देता है। अध्याय 9, धन के प्रवाह को मुक्त करना। अनलॉकिंग द फ्लो ऑफ वेल्थ। कल्पना करो कि धन एक नदी की तरह है जो लगातार तुम्हारी ओर बह रही है, भरपूर, आबाद और शक्तिशाली। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसे वास्तव में अपने जीवन में बहने दे रहे हो? धन पहले तुम्हारे भीतर बहता है, फिर बाहर की दुनिया में प्रकट होता है। पहला कदम, विश्वास करो कि तुम इसे आकर्षित कर सकते हो। केवल यह चाहना काफी नहीं कि तुम्हें पैसा चाहिए। तुम्हें पूरी सच्चाई और गहराई से यह मानना होगा कि मैं धन को अपनी ओर खींच सकता हूँ। मैं इसके योग्य हूँ। धन मेरे जीवन में आसानी से आ सकता है। मानसिक रुकावटें छोड़ो। पैसा बुराई की जड़ है। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मुझे बड़े पैसे संभालना नहीं आता। यह सब विचार धन के प्रवाह को रोकते हैं। अब समय है उन्हें जाने देने का। दूसरा कदम, धन को ऊर्जा की तरह समझो। धन कोई ठोस वस्तु नहीं, यह एक ऊर्जा है। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हो, तुम धन को भी उसी ऊर्जा से आकर्षित करते हो। जब तुम पैसे के बारे में सकारात्मक बोलते हो, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में समाहित होने लगता है। उदाहरण, मैं तो कंगाल हूं, मैं वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरा कदम, कार्यवाही करो। धन उनके पास आता है जो इंतजार नहीं करते बल्कि कदम उठाते हैं। समझदारी से निवेश करो, खर्च में विवेक बरतो, वित्तीय ज्ञान लो और नई संभावनाओं की तलाश में सक्रिय रहो। धन की नदी सिर्फ तुम्हारी ओर नहीं बहती, कभी कभी तुम्हें भी तैरकर उसके पास जाना होता है। अध्याय 20, समृद्धि के लिए कार्यों को सरल बनाना। तुम कार्यों को सरल बनाने के साथ कार्यों को कम मेहनत करनी, उसके से दिना कम करना। यह अनावश्यक जटकतों को हटाता है, तुम्हारे समय और आपके लिए बिस्मर्द बनता है। ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है और तुम्हें केवल उन्हीं कार्यों पर केंद्रित करता है जो वास्तविक वित्तीय विकास लाते हैं। कैसे शुरू करें? 1. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की समीक्षा करो। कौन से कदम वास्तव में असरदार है? कहाँ समय और पैसा बर्बाद हो रहा है? उदाहरण, क्या तुम ऐसे निवेश में समय दे रहे हो जो लाभ नहीं दे रहे? क्या कोई सदस्यता या खर्च बिना उपयोग के चल रहा है? 1. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की समीक्षा करो। कौन से कदम वास्तव में असरदार हैं? कहाँ समय और पैसा बर्बाद हो रहा है? उदाहरण, क्या तुम ऐसे निवेश में समय दे रहे हो? अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता दो। क्या पाना चाहते हो और क्यों? यह स्पष्टता तुम्हारे निर्णयों का मार्गदर्शन करेगी। चुप्रतिन से पास कार्य पहचानो। कौन सी रणनीतियां सबसे अधिक परिणाम देती है? जैसे उच्च प्रतिफल वाले निवेश, निष्क्रिय आय स्रोत, खर्चों में कटौती के व्यावहारिक उपाय। अध्याय 21, भरपूरता की मानसिकता को विकसित करना। अब जब तुमने समृद्धि की दिशा में कार्यों को सरल करना सीख लिया है, अब समय है अपने मन की जमीन को उर्वर बनाना ताकि भरपूरता स्थायी रूप से उसमें बस सके। समृद्धि केवल बाहरी नहीं होती, वह सबसे पहले सोच में शुरू होती है। भरपूरता की मानसिकता क्या है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन को देखने का तरीका है, जहां तुम हर परिस्थिति में अवसर देखते हो, जहां तुम वर्तमान आशीर्वादों को स्वीकार करते हो और जहां तुम जानते हो ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त है और मेरे लिए भी। इसे कैसे विकसित करें? बात जो है उसकी सराहना करो, चाहे वो छोटी सी आय हो, चाहे वो सुरक्षित छत हो, चाहे वो एक सीखने वाला अनुभव हो। हर चीज जो तुम्हारे पास है वो भरपूरता का बीज है। जितना अधिक तुम धन्यवाद दोगे उतना ही ब्रह्मांड और देने लगेगा। नंबर 2, अपने वित्तीय लक्ष्यों को विजुअलाइज करो। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके कल्पना करो जैसे तुम आर्थिक स्वतंत्रता में जी रहे हो, बिना तनाव, बिना रुकावट। ये अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है। देने की मानसिकता अपनाओ। जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड को ये संकेत देते हो कि मेरे पास बहुत है
और मैं और के लिए तैयार हूं। ये पैसे से हो सकता है या समय, मदद, दयालुता, ज्ञान से देना इक्वल स्वीकार करने का निमंत्रण। अध्याय 22 समृद्धि को आकर्षित करना, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना। अट्रैक्टिंग रिचेस, एलिवेटिंग योर एनर्जी। अब जब तुमने भरपूरता की मानसिकता को अपनाया है, अगला स्तर है अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना, ताकि तुम धन, अवसर और समृद्धि को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सको। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, और पैसा भी। ऊर्जा और समृद्धि का गहरा संबंध, जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा जब समृद्धि की तरंगों से मेल खाती है तो धन और अवसर स्वतः तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम ब्रह्मांड के लिए एक चुंबक हो। जितनी ऊंची तुम्हारी ऊर्जा, उतनी तीव्र तुम्हारी आकर्षण शक्ति। अपनी ऊर्जा कैसे ऊंची करें? 1. सकारात्मक सोच और भावना अपनाओ। मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखो। नकारात्मक विचारों को पकड़ो, पहचानो और बदलो। तो हो, मैं सक्षम हूं। मैं अपने जीवन में समृद्धि आमंत्रित करता हूं। आभार का अभ्यास रोज करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। आभार ऊर्जा की सीधी ऊंचाई। 3. प्रेम को मार्गदर्शक बनाओ। अपने काम से प्रेम करो, अपने शरीर और आत्मा से प्रेम करो। अपने आसपास की दुनिया को प्रेम से देखो। प्रेम में सबसे उच्च कंपन होता है, और यही कंपन समृद्धि को सबसे तेजी से खींचता है। ध्यान देने योग्य बात, केवल ज्यादा पैसा चाहने से कुछ नहीं बदलता। ज्यादा ऊर्जावान बनो, सोच में, शब्दों में और कर्मों में। अध्याय 23 भरपूरता के सिद्धांत का प्रयोग करना। यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस। ब्रह्मांड के भरपूरता सिद्धांत को समझ लेते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम कमी नहीं, संभावनाओं की दुनिया देखने लगते हो। ब्रह्मांड एक उदार दाता है और तुम्हारा काम है उस कृपा को स्वीकार करना। भरपूरता का सिद्धांत क्या है? यह मान्यता कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, यह विश्वास कि तुम में असीम संभावना है, और यह समझ कि जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे चारों ओर है, बस तुम्हें उसे देखने और ग्रहण करने के लिए खुलना है। भरपूरता सिद्धांत का प्रयोग कैसे करें? 1. सोच को बदलो, कमी से भरपूरता की ओर। मेरे पास नहीं है की जगह कहो, मेरे पास जो है मैं उससे क्या बना सकता हूं। 2. अपने पास की संभावनाओं को पहचानो। तुम्हारे कौशल, अनुभव, रिश्ते, समय, ये सब बीज हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज में पूरे जंगल की संभावना छिपी होती है। हर छोटा अवसर एक विशाल भविष्य की शुरुआत हो सकता है। अध्याय 24 आध्यात्मिकता और वित्त का सामंजस्य। जब तुम आध्यात्मिकता और वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ लाना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में समृद्धि की स्थिति में पहुंचने लगते हो। धन और आत्मा ये विरोधी नहीं, बल्कि संतुलित जीवन के दो पहलू हैं। क्या आध्यात्मिकता और धन एक साथ संभव है? हाँ, यह दौलत के पीछे भागने की बात नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और मूल्यों के अनुरूप धन का उपयोग करने की समझ है। समृद्धि का असली अर्थ क्या है? सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, आंतरिक शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव। इस सामंजस्य की कुंजी क्या है? 1. सोच को बदलो। पैसा बुरा है जैसे विचारों को छोड़ो। पैसे को एक उपयोगी साधन मानो जो तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने में मदद करता है। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे हाथों में एक औजार है। अपने मूल्यों को स्पष्ट करो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, सेवा, स्वतंत्रता? अब देखो, क्या तुम्हारे वित्तीय लक्ष्य इन मूल्यों के अनुरूप है? संरेखित करो। पैसा कमाना कोई बुरा काम नहीं। बिना उद्देश्य पैसा कमाना बेअसर है। उदाहरण, अगर तुम्हारा मूल्य सेवा है तो अपने पैसे का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करो। अगर तुम्हारा मूल्य स्वतंत्रता है तो ऐसा व्यवसाय या काम करो जो तुम्हें समय और स्थान की स्वतंत्रता दे। अध्याय 25 भरपूरता का सार अपनाना। Embodying the essence of abundance। अब तुम एक ऐसे रूपांतरणकारी सफर की ओर बढ़ रहे हो, बल्कि उसका अनुभव और उसका आत्मसात करना मुख्य उद्देश्य है। भरपूरता तब नहीं आती जब तुम दौड़ते हो, वह तब आती है जब तुम उसे जीने लगते हो।
पहला कदम, कृतज्ञता की मानसिकता अपनाओ। कृतज्ञता वह चाबी है जो भरपूरता के दरवाजे खोलती है। रोज अपने जीवन की छोटी छोटी अच्छी चीजों को पहचानो। एक दोस्त की मदद, एक गर्म चाय, शांत शाम। जब तुम कहते हो मेरे पास बहुत है, तो ब्रह्मांड कहता है और ले लो। दूसरा कदम, समृद्धि की स्पष्ट कल्पना करो। दृश्य कल्पना सिर्फ सोचने का नहीं, अनुभव करने का अभ्यास है। अपने लक्ष्यों को ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी पूरे हो चुके हैं। उस घर की दीवारें छूने की कल्पना करो। उस खुशी को महसूस करो जो वित्तीय स्वतंत्रता लाती है। ये कोई सपना नहीं, ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। तीसरा कदम, विश्वास और धैर्य रखो। कल्पना और कृतज्ञता के साथ धैर्य भी जरूरी है। परिणाम तुरंत न दिख। तुम हर दिन अपने अवचेतन मन को समृद्धि की भाषा सिखा रहे हो। याद रखो, ये सिर्फ पैसा नहीं है जो तुम आकर्षित कर रहे हो, बल्कि खुशी, स्वतंत्रता, संतोष और प्रेम की वह ऊर्जा है जो भरपूरता को जन्म देती है। अध्याय 26, ब्रह्मांडीय प्रावधान पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग यूनिवर्सल प्रोविजन। जब तुम वास्तव में ब्रह्मांड की व्यवस्था पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब समृद्धि केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाती, वह एक जीवित अनुभव बन जाती है। तुम केवल एक दर्शक नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की रचना में एक सक्रिय भागीदार हो। ब्रह्मांड हमेशा देने के लिए तैयार है। यह कोई कमी का खेल नहीं है, यह साझा देने और प्राप्त करने की चक्रीय व्यवस्था है। किसी और की सफलता तुम्हारे नुकसान का संकेत नहीं, बल्कि संभावना है कि तुम्हारे लिए भी रास्ते खुले हैं। कैसे भरोसा करें किसी ऐसी चीज पर जो दिखती नहीं? 1. अपने अतीत की ओर देखो। क्या ऐसे क्षण आए जब मदद अचानक मिली? क्या कोई रास्ता अपने आप खुल गया? ये संयोग नहीं, ब्रह्मांड का संकेत था। 2. डर और संदेह को जाने दो। डर भरपूरता की दीवार है, विश्वास उसका पुल है। जितना अधिक तुम भरोसा करोगे, उतना ही जीवन सहज हो जाएगा। कृतज्ञता और विश्वास इक्वल्स समृद्धि का द्वार जो है, उसके लिए आभार जो आने वाला है। उसके लिए विश्वास, जब तुम कहते हो मैं योग्य हूं, ब्रह्मांड मुझे हमेशा देता है, तो तुम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हो जो धन, अवसर और प्रेम को आकर्षित करती है। अध्याय 27, समृद्धि से स्वयं को संरेखित करना। सच्ची समृद्धि का अनुभव तभी संभव है जब तुम उसके साथ संपूर्ण रूप से संरेखित हो जाओ, सोच में, भावना में और कर्म में। पहला कदम, सोच बदलो। क्या तुम खुद को समृद्धि के योग्य मानते हो, या अभी भी कहीं गहराई में यह विश्वास है कि पैसा मेरे लिए नहीं है? तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं भरपूरता के योग्य हूं, मैं समृद्धि को सहजता से आकर्षित करता हूं। दूसरा कदम, अपने निर्णयों में समृद्धि झलके। क्या तुम खुद में निवेश कर रहे हो? क्या तुम अपने लक्ष्यों और कौशल को गंभीरता से ले रहे हो? अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं, जो तुम्हारे आत्ममूल्य को बढ़ाते हैं, जो तुम्हें संतोष और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। तीसरा कदम। चौथा कदम, पुरानी सीमित सोच को जाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा गंदा है, या ज्यादा पैसा रखने वाले लालची होते हैं? ये सब रुकावटें हैं। अब कहो, मैं पैसा सृजन, सेवा और स्वतंत्रता के लिए उपयोग करता हूँ। मैं धन का प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूँ। पांचवा कदम, भरपूरता की ऊर्जा से जुड़ो। इसे कहते हैं दी अबंडेंस वाइब्रेशन। ये कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन आभार, स्पष्ट कल्पना और सकारात्मक कर्म का तुम्हारा कंपन ही ब्रह्मांड को संकेत देता है कि क्या भेजना है, कमी या भरपूरता।